अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ का बड़ा इशू आ रहा है आजकल। चलें जी, आज हम ज़रा लाउडली बात करते हैं आपसे। और आज का जो टॉपिक है वो हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था वेरिएशंस, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी थी, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, मतलब इन्वर्स वेरिएशन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वेरिएशंस को ही आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? कंटिन्यूस प्रोपोर्शन जो है इज एक्चुअली three quantities are said to be a continuous proportion if the ratio of the first term and the second term are equal to the ratio of the second and third term. लिखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन ये आप याद रखें, इस एक्सप्रेशन को याद रखें। ये जो सेंटर वाला नंबर है ना आपके पास, ये जो सेंट्रल टर्म दी हुई है आपके पास, फर्स्ट टर्म, this one is second term. The ratio of first term a by b is equal to b by c. तो ये continuous proportion होगा अगर ये आपके पास एक जैसे आए। सिंपल सी बात। The ratio of, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ये रेशियो होता है between the first term and second term. Ratio first term and second term is equal to the ratio between second term, this one is your second term now, divided by third term. जो सेकेंड टर्म होगी इसमें वो रिपीट हो रही होगी, ठीक है। अगर एक जैसे हो तो वो हमारे पास कंटिन्यूस प्रोपोर्शन कहलाते हैं। अगर हमारे पास कोई रेशियो दे दिए जाए, प्रोपोर्शंस दे दिए जाएं, उसमें कहा जाए कि प्रूव दैट कि ये क्या कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है या नहीं है, तो उसके लिए आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और उससे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके साथ ही, कैसे प्रूव करेंगे और कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि किस तरह से कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है या नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4:12:36। ये आपके पास दे दिया गया है। अगर ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है तो सिंप्लीफिकेशन करते हुए आप ये कह सकते हैं कि 4:12। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन के लिए आपको पता है जो सेकंड टर्म होगी वो रिपीट होगी, प्रोपोर्शन 2:12 × 36। ये आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ मीन। 4 × 36 इज इक्वल्स टू 12 × 12। 12 = 144 हो गया आपके पास, और 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 144 आपके पास आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपके पास टर्म्स दी हुई है, दीज आर कंटिन्यूस प्रोपोर्शन कहला सकती हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर 3:12:39 है, ठीक है। तो अगर इसको हम कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में चेक करते हैं तो ये 39 बहुत बड़ा नंबर है, मैं छोटा नंबर ले लेती हूँ, 4 ले लेती हूँ। 3:12 प्रोपोर्शनल टू 12:4। सेंट्रल नंबर कंटिन्यूस प्रोपोर्शन के लिए आप रिपीट करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि दिस वन इक्वल्स टू दिस। 3 प्रोपोर्शंस होनी चाहिए, मतलब 3 टर्म्स होनी चाहिए। दीज आर 3 टर्म्स, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो बी टर्म है, मतलब सेकेंड टर्म है, वो रिपीट हो रही थी हमारे पास, इसी हिसाब से हमने इसको रिपीट किया। इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ले लो, या दूसरा तरीके भी कर सकते हैं कि आप रेशो भी ले सकते हैं। 3/12 इज इक्वल्स टू 12/4। तो रिजॉल्व कर लें, 3 1 3, 3 4 12, और 4 1 4, 4 3 12। सो 1/4 इज नॉट इक्वल्स टू 3/1, मीन्स 1 लिखने की जरूरत भी है। तो दीज आर नॉट, इट इज नॉट कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, राइट, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन यकीनन समझ आ गया होगा आपको कि द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू द रेशियो बिटवीन द सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अगर दोनों इक्वल होती हैं, 3 क्वांटिटीज़ हैं, अगर ये कंटिन्यूस होंगी, उसके लिए शर्त यह है कि जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए सेकेंड और थर्ड टर्म के रेशियो के, ठीक है। तो अगर ये इक्वल होगा तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम साथ साथ के डिस्कस करते हैं। मीन प्रोपोर्शन कैसे बताएंगे?
बात करते हैं हम मीन प्रोपोर्शन की। मीन प्रोपोर्शन आपके पास कह रहे हैं फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दैट नंबर 5 या कह लो 8 15 है। इसका मीन प्रोपोर्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप उसी तरह कंटिन्यूस प्रोपोर्शन के लिए कंडीशन है आपके पास x रेशियो प्रोपोर्शन के साथ x इज इक्वल्स टू 15। ये इसकी मीन वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको पता है ये मीन होता है इसका। दिस वन इज विल बिकम्स एक्सट्रीम वैल्यूज। नाउ रेशियो निकालें। 5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 15। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप। x डिवाइड से मल्टीप्लाई कर लें, दैट बिकम्स x स्क्वायर। 15 डिवाइड से मल्टीप्लाई करें, 15 मल्टीप्लाई बाय 5, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75। रूट ले लें आप। इसके बाद x की वैल्यूज आपके पास आएगी 75। तो मीन वैल्यू आप इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी आपके पास मीन प्रोपोर्शन। अगर आपको किसी की थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करनी हो, किसी टर्म की थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करनी हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इट विल बिकम मोर क्वाइट इजी एज कम्पेयर टू द थ्योरी। तो ये आपको सिंपल हो जाएगा। आपके पास मैं यहाँ पर ले रही हूँ वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए बी सी। ठीक है, तो वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर और थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्रोपोर्शन ए बी सी इंटू ए बी सी, ये प्रोपोर्शन है, इंटू एक्स। ये आपके पास फर्स्ट टर्म है। दिस विल बिकम्स इट्स सेकेंड टर्म एंड दिस विल बिकम्स इट्स फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, इसमें आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए वही मीन प्रोपोर्शन के लिए हमने कंटिन्यूस की कंडीशन यूज की है यहाँ पर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी डिवाइडेड बाई एक्स। दिस वन इज योर थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, उसको उधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं, दैट विल बिकम्स एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी divided by a square and b square. X is equals to a square b square c square divided by a square b square. ये इससे कैंसिल आउट हो गया। x is equals to c square। जो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन था उसकी वैल्यू आपके पास आ गई x is equals to c square। इजीली आप इसमें से थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, फिर हमने डिस्कस किया मीन प्रोपोर्शन, अब हमने किया थर्ड प्रोपोर्शन और लास्ट टर्म जो होगी वो होगी फोर्थ प्रोपोर्शन। आप कैसे फाइंड करेंगे? कंडीशन के लिए हमने क्वेश्चन ले लिया है। एक क्वेश्चन है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए याद रखें, तो फोर्थ के लिए हम कंडीशन यहाँ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर a प्लस बी 3 टर्म्स दी हुई हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास रेशियो इंटू 4। ये इसकी फर्स्ट टर्म, ये होगी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, दिस विल बिकम्स इट्स फोर्थ टर्म। Right, now we will take the ratios of both the equations, a square by b square by ab, which is equals to a square plus ab plus b square divided by x square। अगर यहाँ क्यूब दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने, अगर आपके पास स्क्वायर है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास क्यूब है तब भी सिंप्लीफिकेशन पे डिपेंड करता है। इसको मैं अपने इसी सवाल के हिसाब से सिंप्लीफाई करूँगी कि x को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, यहाँ पर आपके पास प्लस आ जाएगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी। क्लियर? ठीक है,
अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक स्टेप यहाँ से ले रही हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ फॉर्मूला लगा रही हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये मल्टीपल में इसके ऊपर जो डिवाइड में वैल्यू है ये मल्टीपल में ए प्लस बी है, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। सिंपल आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। दिस इज योर फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे वो मर्दान बोर्ड का हो, सिंध बोर्ड का हो, फेडरल बोर्ड का हो, तरीक़ेकार यही होते हैं। अक्सर बच्चे बोलते हैं बुक चेंज हो गई, बुक चेंज हो गई, बुक चेंज नहीं होती एक्चुअली, क्वेश्चन के नंबर चेंज हो जाते हैं। एग्जाम में भी बच्चे इसी तरह बैठे होते हैं। और अभी मैं क्वेश्चन कर रही थी तो एक स्टूडेंट ने कहा कि यहाँ पर प्लस, यहाँ पर जो है ना क्यू स्क्वायर भी आ सकता है, क्यूब या कोई भी क्वेश्चन हो, आपने उसको लेकर वैसे ही चलना है। ठीक है, थैंक यू ऑल। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ वेरिएशंस। इसको आगे बढ़ाएंगे लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ। थैंक यू।